तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है कि आपकी जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लू कोट का, ठीक है। ब्लू कोट का इनके अप्लाइंसेस भी आते हैं और वर्चुअल उसमें भी चल जाती है, ठीक है। और ओपन स्टैक में भी काफ़ी आती हैं ये प्रॉक्सीज, ठीक है। तो ये आपकी होती है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी के केस में क्या होता है कि आपकी मशीन होती है यहाँ पे, जैसे आपकी कंपनी में आपके पास डेस्कटॉप है और आपकी कंपनी एक ब्लू कोट प्रॉक्सी यूज़ कर रही है, ठीक है। ये ब्लू कोट प्रॉक्सी है। तो आपकी मशीन पे सेट कर होता है कि सारा वेब ट्रैफिक आपका पहले जाता है प्रॉक्सी पे, ठीक है। तो फिर प्रॉक्सी से वो जाता है जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो, राइट। और अगर आईपीज़ की भी बात करूँ मैं, अगर आप यहाँ से वो करोगे ना, अगर पैकेट कैप्चर लगा बीच में कोई फायरवॉल या समथिंग कुछ भी है यहाँ पे, ये वैसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्रबल शूटिंग आप कुछ कर रहे हो वैसे आगे, तो अगर फॉरवर्ड प्रॉक्सी का आईपी मींस वेब फिल्टरिंग, हाँ राइट। तो देखो प्रॉक्सी आपकी यूज़ होती है वेब फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। अभी आपके फायरवॉल भी ये काम करते हैं, पॉलो अल्टो करता है, ये चेक पॉइंट करता है, एएसए का भी अभी एफटीडी निकाला है उन्होंने, ठीक है, वो करता है। बट मेन आपकी प्रॉक्सी ये वेब फिल्टरिंग करती है। और फायरवॉल पे जो अच्छी कंपनी होती है ना, वो सारे काम फायरवॉल से नहीं करवाते, क्योंकि ऑब्वियसली आप फायरवॉल पे वीपीएन भी बना रहे हो, ठीक है, और उससे इंटरनेट का ट्रैफिक भी निकल रहा है, वो ये वेब फिल्टरिंग भी कर रहा है। तो ये सारे मॉड्यूल जब एक ही डिवाइस पे यूज़ करते हो और आप आईपीएस भी यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस वो डिवाइस पे लोड पड़ता है उसका चीज़ का, राइट। ऑब्वियसली सारे मॉड्यूल यूज़ करोगे तो डलेगा ही। तो ये वेब फिल्टरिंग के लिए आप मीन्स कंपनीज़ ये प्रॉक्सीज़ यूज़ करती हैं, तो ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है। और फॉरवर्ड प्रॉक्सी पे अगर मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में लिखा कि लाइक आई वांट टू गो टू youtube.com, तो ये ट्रैफिक जाता है ये प्रॉक्सी पे, और यहाँ पे मशीन पे सेटिंग होती है कि प्रॉक्सी का ये आईपी है, या फिर उसका FQDN भी लिखा होता है कई बारी। तो यूट्यूब का अगर ये यहाँ पे मैं देखूँगा ना, ये कोई भी फायरवॉल है, मैं पैकेट कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को दिखेगा कि सोर्स तो है ये मशीन का IP 192.168.1.1। किसी भी चीज़ पढ़ते हो ना आप, ये IP फ्लो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर IP फ्लो समझा गया तो आपने मीन्स आधी ट्रबल शूटिंग तो आप ऐसे ही कर दोगे। तो इस सोर्स से मेरे को देखेगा ये 192.168.1.1। डेस्टिनेशन क्या देखना चाहिए मेरे को, अगर यूट्यूब को एक्सेस कर रहा हूँ और उसका IP रिजॉल्व हो के जैसे ये आ गया 2011.1.1, ये पब्लिक IP निकला है। बट डेस्टिनेशन में हमेशा ना, अगर फॉरवर्ड प्रॉक्सी को आपका जा रहा है ट्रैफिक, हमेशा IP फॉरवर्ड प्रॉक्सी का ही आएगा। अगर ये आपके लैन में है तो ऑब्वियस प्राइवेट IP यूज़ कर रखा होगा। ऐसे कोई भी URL को ट्रैफिक जा रहा है, बट इन बिटवीन प्रॉक्सी को रीच करने से पहले अगर वो फिल्टर करोगे तो ऐसे ही दिखेगा हमेशा ट्रैफिक। सारी डेस्टिनेशन ये प्रॉक्सी का IP दिखेगी, और बाद में ये ट्रैफिक यहाँ पे पहुँचता है और प्रॉक्सी फिर उसको आगे सेंड करती है। तो प्रॉक्सी क्या कर देती है, यहाँ पे ट्रैफिक आता है, सोर्स ये खुद का ईग्रेस इंटरफेस लगा देती है, जैसे इसका ईग्रेस इंटरफेस का IP है 192.168.20.10, और डेस्टिनेशन ये लगाएगी यूट्यूब का ये ऐसे, और ये खुद के उसमें डेटाबेस में रिकॉर्ड रखती है कि हाँ किसने एक्सेस किया था इसको। ऐसे फ्लो बनता है। बाद में जो एज डिवाइस पे दिखेगा, एज डिवाइस पे ये दिखेगा ऐसे, मीन्स किसी का भी ट्रैफिक प्रॉक्सी से जाएगा, सभी का सोर्स ये लग के जाएगा। तो ये होती है आपकी फॉरवर्ड प्रॉक्सी। जैसे हम इसकी ये ट्रैफिक फ्लो तो आ गया ना समझ में, फॉरवर्ड प्रॉक्सी। हाँ, सारी फॉरवर्ड प्रॉक्सी ऐसे ही काम करती हैं। काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं सैम भाई प्रॉक्सी में। ट्रैफिक रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं,
जैसे आपको दूसरी प्रॉक्सी में रीडायरेक्ट करवाना, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ये अथेंटिकेट करती है पहले तो यूज़र को, वो भी कर सकते हो आप। अथेंटिक किसी को नहीं करना, वो भी कर सकते हो। SSL डिक्रिप्शन करनी है कि नहीं करनी, वो भी कर सकते हो। ठीक है, पर मेन देखो ये फ्लो ऐसे ही काम करता है इसका। ठीक और है। हाँ, ये तो होती है आपकी फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी को हम हमेशा कहते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी सिट्स नियर योर क्लाइंट। क्लाइंट का जो ये या जो मशीन से हम एक्सेस कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी हमेशा इसके नज़दीक होती है। ठीक है, अभी ये इतना समझ गए ना बात सारी? हाँ जी भाई। फॉरवर्ड प्रॉक्सी एक्चुअली वेब प्रॉक्सी होती है। हाँ, होती तो वेब प्रॉक्सी है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये मीन्स देखो अभी क्लाइंट के नज़दीक होगी ये। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ये है भी भाई। आपने जो क्वेश्चन पहले आंसर दिया कि ये भी पूछ लेते हैं कि प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं हम, अगर हमारे एनवायरनमेंट में फायरवॉल ऑलरेडी है, हाँ 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 व्हाई हाँ वी आर यूजिंग प्रॉक्सी। हाँ, राइट राइट। तो उस केस में बता सकते हो कि सारे मॉड्यूल जो यूज़ करोगे तो अभी CPU ज़्यादा स्पाइक मारेगा, राइट। एंड रिवर्स प्रॉक्सी भाई? हाँ, रिवर्स प्रॉक्सी क्या है? रिवर्स प्रॉक्सी मेनली यूज़ होती है, देखो एक तो ये आपकी इट सिट्स नियर दी एंड एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन है जिसको क्लाइंट एक्सेस कर रहा है, राइट। तो जैसे ये कोई बंदा इंटरनेट से आ रहा है, ये इंटरनेट है, यहाँ पे क्लाइंट है, और इसने जैसे मैंने पहले बताया था ना कि आपका फायरवॉल लगा होगा और वहाँ पे पब्लिक आईपी होगा। पब्लिक आईपी का आपने स्टैटिक नेट का रखा होगा, ये स्विच है या राउटर लगा लो, ये स्टैटिक नेट करके स्टैटिक नेट इसकी आपने ये अनट्रांसलेट कर दिया ये आईपी में, जो उसका विप आईपी है। ठीक है, तो जैसे ये ऐसे ट्रैफिक आया और ये ट्रैफिक हिट किया F5 पे। अभी F5 का ये खुद के इंटरफेस पे आईपी नहीं है, ये हमने विप क्रिएट किया है और इस आईपी के लिए ये प्रॉक्सिंग कर रहा है, और ये प्रॉक्सिंग कर रहा है, ये कर रहा है रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, इस पे ये आईपी पे हिट आ रहा है, बट ये आईपी एक्चुअल इन सर्वरों का नहीं है, ये इस आईपी के लिए F5 प्रॉक्सी कर रहा है, और F5 अपना लोड बैलेंस करके उसको फिर ये सर्वर पे भेज रहा है। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम रिवर्स प्रॉक्सी। और इसके फ़ायदे क्या है कि एक तो आप लोड बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आपके मल्टीपल सर्वर है तो उनके बिटवीन आप भी किसी एक सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, और अगर इन केस कि एक सर्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकियों की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी वीक है इसके कंपैरेटिव, तो आप सेट कर सकते हो कि हाँ इस पे ज़्यादा कनेक्शन जाएँ, इस पे कम जाएँ। तो ये लोड बैलेंसिंग ये फिर रिवर्स प्रॉक्सी इसकी मदद से करते हैं। या फिर आप कैशिंग यूज़ करते हो, आप परसिस्टेंस आगे बढ़ेंगे क्या होती है। तो ये रिवर्स प्रॉक्सी ये चीज़ है F5, और ये इट सिट्स नियर, देखो ये अभी ये नज़दीक बैठी है ये एंड सर्वरों के, राइट। पहले वाले सिनेरियो में जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी थी वो नज़दीक बैठी थी, जैसे इन केस कि ये क्लाइंट भी अपने इन्वायरमेंट में ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, तो इसकी फॉरवर्ड प्रॉक्सी यहाँ पे होगी, ये इसका ट्रैफिक ऐसे जाएगा, फिर उसके एच डिवाइस से आएगा, फिर ऐसे आएगा। बट ये रिवर्स प्रॉक्सी होगी आपकी एंड सर्वरों के नज़दीक। ये समझी? यस भाई, दो डिफरेंस है भाई। Yes, sir. फॉरवर्ड प्रॉक्सी सिट्स नियर द क्लाइंट एंड रिवर्स सिट्स एंड ऑफ द सर्वर्स। हाँ ठीक है, तो बिग आईपी वो रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, बट सिट्स इन द सिट्स एट द नहीं एंड ऑफ नहीं, ये प्रॉक्सिंग कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस ये द सर्वर्स। हाँ, क्योंकि देखो
फॉरवर्ड प्रॉक्सी में मैंने बताया था कि जब प्रॉक्सी पे ट्रैफिक आ जाता है और वो आगे भेजती है तो वो सोर्स खुद का लगा के भेजती है, बताया था ना, उसके इग्रेस इंटरफेस का लगा सोर्स। इग्रेस कहाँ सोर्स होगा? हाँ, तो जो क्लाइंट का खुद का आईपी था वो ये सर्वर को कभी नहीं पता चलता जिसके साथ वो कम्युनिकेशन कर रही है। ओके राइट। और इस सिनेरियो में जिसके साथ हम कर रहे हैं एंड सर्वर के, उसका आईपी नहीं हमें पता, हमें इसका आईपी पता है। उल्टा है ना दोनों केस में। इस केस में सोर्स का आईपी छुप रहा है, रिवर्स प्रॉक्सी केस में डेस्टिनेशन सर्वर का आईपी छुप रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको रिवर्स प्रॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी में सोर्स का आईपी छिपता है, इट हाइड दी। वैसे भी अगर मैं बात करूं, आपका जब ये जो एज डिवाइस होगा वो तो वैसे भी नैट करके भेजेगा ट्रैफिक को, राइट। तो इसका अगर ई ग्रेस भी जो होगा तो वो ई ग्रेस इंटरफेस आईपी भी अल्टीमेटली नैट हो जाएगा पब्लिक आईपी के साथ। बट इनके अगर ये लॉजिकली बात करें तो ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी आईपी छुपाती है सोर्स का और रिवर्स प्रॉक्सी आईपी छुपाती है डेस्टिनेशन का। ये चीज़ समझे? हाँ जी। बाकी कार्तिक और ये अभिषेक? हाँ समझा। यस सर। ये ना सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में बताई थी टर्म एक फुल प्रॉक्सी। There are two terms by full proxy and half proxy. Half proxy is TCP three-way handshake between the front end. Full proxy in the both, right? हाँ राइट। Okay. तो फुल प्रॉक्सी ये क्यों बोला जाता है? इसको फुल प्रॉक्सी इसलिए बोला जाता है कि ये क्लाइंट, ठीक है, अगर हमने विप आईपी बना लिया यहाँ पे, तो मैं बता रहा था फुल प्रॉक्सी के बारे में। जैसे ये हमने विप क्रिएट कर लिया एक, और ये विप के साथ मैंने एक पूल बना लिया, और ये पूल के अंदर ये 4 पूल मेंबर ऐड कर दिए। तो ये पूल के अंदर हमारे ये 4 पूल मेंबर हैं, राइट। और ये पूल को आपने लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया ये विप के साथ। अभी क्लाइंट जब इनिशिएट करेगा ट्रैफिक तो इसका आईपी क्लाइंट का आईपी है 170, ये हमारी लैब की बात करूँ, राइट, 16.1.50। डेस्टिनेशन मींस इसने ये वाली जो सर्विस है हमारी पोर्ट 80 जो वेब सर्वर है, जो कि ये xyz.com इसने होस्ट कर रखी है, इसने ये एक्सेस करनी है। तो ये डेस्टिनेशन में डालेगा ये आईपी वेब का, राइट, 172.16.1.10। तो ये आप पोर्ट 80 पे है अभी डेस्टिनेशन, तो ये कर रहा है टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़। तो इसका टीसीपी हैंडशेक इनिशिएट करेगा। तो ये टीसीपी हैंडशेक पहला आपका होगा ये क्लाइंट और F5 के बॉक्स के बीच, ठीक है। जो ये सिन ट्रैफिक, ये सिन पैकेट भेजेगा ना, इसका रिप्लाई ये F5 बॉक्स ही भेज देगा इसको। ये भेजेगा सिन, वापस रिटर्न में F5 इसको रिस्पॉन्ड करेगा विद सिनैक, और इसके बाद में जाएगा ऐक। और ये टीसीपी हैंडशेक जब कंप्लीट हो गया, ये आपका है फर्स्ट, ठीक है। तो ये है आपका ये F5 का, आप कह लो कि हाँ ये ट्रैफिक को कैसे प्रोसेस करता है, या ट्रैफिक फ्लो कह लो, ठीक है। तो फर्स्ट ये होता है टीसीपी हैंडशेक बिटवीन क्लाइंट और F5। दूसरे स्टेप में ये क्या करता है, फिर ये F5 देखता है कि जो भी इस पे लोड बैलेंसिंग मैकेनिज़्म सेट है, हम पूल पे लगाते हैं, ठीक है, लोड बैलेंसिंग मैकेनिज़्म, उसके हिसाब से कि जैसे इसने लोड बैलेंसिंग के हिसाब से चूज़ कर ले कि मैंने सेकंड सर्वर को भेजना है अभी ट्रैफिक, तो ये चूज़ करेगा पूल मेंबर। उसके बाद में फिर होगा आपका टीसीपी हैंडशेक, फिर होगा, ठीक है। टीसीपी हैंडशेक अभी होगा ये इसके बीच में आपका F5
और ये जो चूज़ किया हुआ है वो सर्वर के बीच में। ये सिन भेजेगा और रिप्लाई आएगा सिनैक, और फिर ये आएगा ऐक। तो ये क्योंकि ये जो आपका TCP हैंडशेक है ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पहले हो रहा है क्लाइंट और F5 के बीच में, फिर हो रहा है F5 और ये सर्वर के बीच में। तो इसके लिए इसको बोलते हैं फुल प्रॉक्सी।